नमस्कार, स्वागत है सारे न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। 25 सितंबर को पीएम का एमपी दौरा। भोपाल विमानतल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र करेंगे अगवानी। भोपाल में 25 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के एमपी दौरे को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने मिनिस्टर इन वेटिंग के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार भोपाल विमानतल पर प्रधानमंत्री की अगवानी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र करेंगे। वहीं हेलीपैड पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया नया पैतरा। कमलनाथ के 11 वादों को गंगा जल के साथ लेकर जाएगी घर घर। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गंगा जल की एंट्री हो गई है। कांग्रेस अब घर घर जाकर कमलनाथ के 11 वचनों के साथ गंगा जल बांटेगी, तो सीएम शिवराज ने इसे गंगा जल की झूठी कसम बताया है। पूजा में इस्तेमाल होने वाला गंगा जल अब पॉलिटिक्स के दंगल में उतरा है। कमलनाथ के 11 वचनों वाले स्टिकर लिखी इस गंगा जल की बोतल को घर घर पहुंचाकर कांग्रेस हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश में जुट गई है। एमपी में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कराई गंगा जल की एंट्री। जाने किस तरह काम करेगा कमलनाथ का यह प्लान। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल और तेज होती जा रही है। सूबे के सियासी समर में अब कांग्रेस ने गंगा जल की भी एंट्री करा दी है। दरअसल कांग्रेस मध्य प्रदेश की हर विधानसभा के 10,000 से भी ज़्यादा घरों में गंगा जल की बोतल बांटेगी, जिसकी शुरुआत इंदौर से होगी। इन बाटलों के साथ कांग्रेस कमलनाथ के 11 वचनों के पर्चे में बांटेगी। एमपी में पहली बार बना 350 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर। 4 घंटे में जबलपुर से भोपाल पहुंचाया लीवर। मध्य प्रदेश में जबलपुर से भोपाल के बीच अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। दरअसल जबलपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल से देर रात ब्रेन डेड मरीज के लीवर को भोपाल से लाया गया। इसके लिए करीब 350 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। इसमें यातायात पुलिस की पूरी टीम जबलपुर से भोपाल तक एम्बुलेंस को सुरक्षा देती रही। जानकारी के अनुसार भोपाल के निजी हॉस्पिटल की टीम लीवर ट्रीट करने के लिए जबलपुर के अस्पताल में हेलीकॉप्टर से पहुंची थी। डॉक्टरों की योजना के मुताबिक हेलीकॉप्टर से ही ब्रेन डेड मरीज के अंगों को भोपाल से लाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर वापसी में उड़ान नहीं भर सका। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, जानिए ऐसी है महाकौशल की ये सीट, क्या इस पर फिर होगा बदलाव। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदिवासी वोटों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। मंडला जिले की बिछिया विधानसभा की बात करें तो यह आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व है और यहाँ पर पिछले बार बीजेपी को हार मिली थी। अब यहाँ पर वापसी करने के इरादे से विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कई महीने पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो जाने इस विधानसभा सीट से सियासी गणित को आप में शामिल हो ममता। मीना बोली, सिंधिया भाजपा में शामिल होकर किसानों बेरोजगारों का दर्द भूले। पूर्व विधायक ममता मीना आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद भोपाल में भाजपा पर बड़ा हमला बोला। ममता मीना ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचा है। मीना ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि वह भाजपा में शामिल होने के बाद किसानों बेरोजगारों का दर्द भूल गए। सीएम शिवराज के मंत्री ने तय समय पर नहीं बुलाई महापंचायत। पैक्स कर्मचारियों ने दी आंदोलन की धमकी। मध्य प्रदेश में पैक्स सहकारी समितियों में कार्यरत लगभग 55,000 कर्मचारियों ने 16 अगस्त को हड़ताल शुरू की थी। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया द्वारा 12 सितंबर को कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी भी महापंचायत बुलाकर मानदेय बढ़ाया जाएगा। हड़ताल स्थगित कर दी गई। मंत्री जी ने आश्वासन के बाद पैक्स कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी थी, लेकिन अब तक पैक्स कर्मचारियों की महापंचायत नहीं बुलाई गई है, जबकि 2 बार तारीख भी निर्धारित हो चुकी थी। कमलनाथ बोले, यह चुनाव एमपी में छिंदवाड़ा के भविष्य का है। सरकार बनने के बाद अन्याय नहीं होने देंगे। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है और उनके भविष्य की है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा जिले का निर्माण करेंगे। अगर नौजवानों का भविष्य अंधकार में रहा तो एमपी कैसे विकास करेगा। यहाँ बैठी हमारी इन माता बहनों ने बच्चों को कितने लाड़ प्यार और मेहनत से पाला पोसा, लेकिन आज ये रोजगार के लिए भटक रहे हैं। प्रदेश के आज 1 करोड़ से नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। शिवराज सिंह कहते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। मैं शिवराज सिंह से कहता हूं कि आप केवल रिक्त पद ही भर दीजिए,
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को परसवाड़ा में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोशित रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आचार संहिता लगने से पहले 125 सीटों का ऐलान कर सकती है भाजपा, जाने पार्टी ने बनाई क्या रणनीति। मध्य प्रदेश में भाजपा मिशन 2023 में फतह हासिल करने के लिए उम्मीदवार चयन करने और प्रचार करने के लिए नई रणनीति अपनाने जा रही है। प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तों में पार्टी 125 उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। साथ ही पार्टी अभी 230 विधानसभा सीटों पर बड़े नेताओं का प्रचार और चुनाव सभाएं भी करवा लेगी ताकि चुनावी खर्च को कम किया जा सके। इसके बाद पार्टी हाई प्रोफाइल कसम कसवाली और मंत्रियों वाली सीटों पर फैसला अंतिम दौर तक करेगी। चुनावी साल में सीएम शिवराज का एक और ऐलान, जाने किन छात्रों को डॉक्टर बनने के लिए मिलेगा रिजर्वेशन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में अलग से 5% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने अभी कहा कि आने वाले समय में अब स्कूल में टॉप 3 बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 550 करोड़ से ज़्यादा की भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए बड़ी घोषणा की। शनिवार को पथ विक्रेता महासम्मेलन में शामिल होंगे सीएम शिवराज। भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजन। भोपाल में शनिवार को यानी आज प्रदेश के पथ विक्रेताओं का महासम्मेलन होगा। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेता शामिल होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सभी 413 नगरीय निकाय और समस्त ग्राम पंचायतों वर्चुअली जुड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें पथ विक्रेताओं से चर्चा भी करेंगे। वे अपने अनुभव और सफलता की कहानियों प्रदेश के अन्य पथ विक्रेताओं के साझा करेंगे। आयोजन भोपाल के गोविंदपुर स्थित दशहरा मैदान में होगा। संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब हर महीने बढ़कर मिलेगा वेतन, आदेश हुआ जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों का तोहफा देते हुए उन्हें नियमित पदों के अनुरूप समकक्ष वेतनमान देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि हो गई है। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभागों ने समकक्ष निर्धारित कर नए वेतनमान के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद से अब संविदा कर्मियों को हर महीने बढ़कर वेतन मिलेगा। बारिश से तबाह हुई फसल का हाल जानने पहुंचे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव। किसानों को दिया मदद का आश्वासन। एमपी में भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान होने की जानकारी सामने आई है, जहां अलग अलग जिलों में लगातार हुई बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है। वहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचा। फसलों को पहुंचे नुकसान के बाद सरकार की ओर से मुआवजे के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर सरकार के मंत्री भी मैदान पर नजर आ रहे हैं। G20 को सफल बनाने वाले कर्मचारियों के साथ पीएम मोदी के डिनर, 3000 लोगों को आमंत्रण। हाल ही में भारत ने राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 सम्मेलन का सफल आयोजन किया है। इस आयोजन को सफल बनाने में सरकार, प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ छोटे छोटे काम करने वाले हजारों कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया। इस योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इन कर्मचारियों के साथ डिनर करेंगे। आईसीसी ने प्राइज मनी का किया ऐलान, विजेता को मिलेंगे 33 करोड़ रुपये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आगामी पुरुष वनडे विश्व कप के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने टूर्नामेंट में प्राइज मनी का बजट 82.93 करोड़ रुपए यानी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर रखा है। विश्व कप की मेजबानी भारत के पास है। 5 अक्टूबर को गत विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 19 नवंबर को होगा। उद्घाटन और फाइनल दोनों मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा।